हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। देखेंगे इन दिस वीडियो, स्टार्ट करेंगे अपन आज का टॉपिक जो है द फूड पाइप और ओइसोफेगस जिसे बोलते हैं अपन, है ना। और इन द प्रीवियस लेक्चर अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये पार्ट जो अपन ने कंप्लीट किया था, आई थिंक इट वाज द माउथ एंड द बकल कैविटी ना। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे ये सेकंड पार्ट जो है ना। तो इससे पहले गाइस मैंने आपको बताया था कि ये टेस्ट बड्स जो थे इसके बारे में, आपको रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट्स ना। तो ये अलग अलग रीजन्स होते हैं अलग अलग टेस्ट्स के। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा इन दिस वीडियो लेक्चर। तो ये जो है गाइस आप देख रहे हो, यहाँ जो है, यहाँ आपको जो है फीलिंग, यहाँ जो टेस्ट बड होता है, देखिए मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ का जो टेस्ट बड होता है, यहाँ आपको बिटर है ना, यहाँ पर आपको जो है बिटर का, यहाँ बिटर टेस्ट बड होता है। और यहाँ जो आपका होता है सोर, मतलब खट्टा, बिटर मीन्स कड़वा, है ना। एंड यहाँ जो है आपको सॉल्टी, ठीक है। एंड यहाँ आपको फील होता है स्वीट, है ना। तो ये थ्री टेस्ट जो थे वो मैंने आपको बताए, टेस्ट बड्स होते हैं अपने ऑन आवर टंग, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सब टेस्ट बड्स थे। तो देखेंगे अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है द फूड पाइप। द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। अब आप देखेंगे कि इस बगल कैविटी और इससे जो है अपन ने माउथ से जो क्या किया, अपन ने फूड को जो निगला, खाया, फिर वो फूड पासेस इनटू द फूड पाइप, फूड पाइप से होते हुए आपका जाता है वो, ठीक है। तो देखेंगे, लुक एट फिगर 2.2, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। तो यह नेक से होते हुए, ये देखो ये फूड पाइप जा रहा है, ओइसोफेगस जो बोलते हैं, ये स्टोमक को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। अब पहली जो है ये जानना चाहती है कि अपोजिट डायरेक्शन में फूड आपका आने लगता है, वोमिटिंग हो जाती है आपको, ये कैसे होता है, ये जानना चाहती है। तो देखेंगे अभी अपन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ना इन द नेक्स्ट पेज। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, और नोटबुक है ना, या फिर वीडियो पोज करके भी देख सकते हैं। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओइसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। एंड द चेस्ट अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। तो जो आपका फूड था वो नेक से होते हुए, यहाँ से होते हुए, गर्दन से होते हुए, फिर आपके चेस्ट से होते हुए वहाँ उसका जो फूड पाइप है आपके चेस्ट के अंदर ही होता है। तो फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप जो क्या करता है, आपको फूड को पुश्ड करता है, पुश डाउन, है ना, नीचे उसकी जो मूवमेंट होती है फूड की, वो नीचे डाउनवर्ड्स जाता है आपका फूड, है ना, पुश करता है, तभी तो वो नीचे जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। फिगर 2.7, in figure 2.7 you can see where is 2.7, here is 2.7, you can see in this picture। तो ये देखो, ये पुशेस डाउन, यहाँ से जो फूड पाइप है वो पुश डाउन कर रहा है, नीचे को धकेल रहा है खाने को, यहाँ तक जाता है। ओके, देखेंगे एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक इज एंड इज़ वॉमिटेड आउट। तो फूड जो है जब आपका स्टोमक उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप जानते हो वोमिटिंग हो जाती है, सभी के साथ होती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो ये सारी चीज़ें आप याद कीजिए। वॉमिटेड आपको हुआ है कभी आफ्टर ईटिंग, ज़्यादा खाने के बाद भी हो जाती है, और इसका रीज़न बताइए क्यों हो जाता है, और डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स एंड टीचर से। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि वॉमिटिंग क्यों हो जाती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इन दिस बॉक्स वी विल फाइंड कि वॉमिटिंग कैसे होती है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है अपन पढ़ेंगे द स्टोमक फॉर ईसोफेगस, हो गया कंप्लीट। द स्टोमक में क्या होता है, द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, ये एक बैग टाइप स्ट्रक्चर है। इट शेप्स लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हैं ये जे लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, देखो, है ना, ये जे लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है आपको। और इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। तो ये जो है फूड पाइप से लेता है, यहाँ तक जाता है एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और फिर दूसरी जगह इसका जो है एंड, जो है एंडिंग पॉइंट आपका यहाँ से, ये यहाँ से
स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए निकल जाता है, ठीक है, ठीक, डाइजेस्ट होके। अब देखेंगे द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो आपकी स्टोमक है उसके अंदर जो है, तो उसकी जो वॉल्स हैं स्टोमक के अंदर जो हैं, ये सारे जो हैं एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस हैं, म्यूकस, ये सारी चीज़ें सीक्रेट होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड ये म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की लाइनिंग को। एंड द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया that enters along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको क्या करता है कि एसिड क्या करता है, पहली बात तो बैक्टीरियाज बहुत सारे जो हैं आपके खाने के साथ में पहुंच जाते हैं, है ना, कभी कभी नहीं भी पहुंचते लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पहुंच जाते हैं, खाना अगर बाहर का भी खाते हो तो उन सारे बैक्टीरियाज को मारने के लिए ये एसिड क्या करता है, काम करता है ना, एसिड किल द बैक्टीरिया। और मीडियम को एसिडिक बनाता है, आपका अंदर जो है एसिडिक नेचर हो जाता है, आपके मीडियम जो है एसिडिक हो जाता है आपका पेट अंदर। और एसिडिक नेचर में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से काम करते हैं और द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। तो फूड वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं सारे फूड, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो प्रोटीन्स सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के कारण। अब ये स्टोमक हो गया, स्टोमक के बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक पार्ट है, ये भी स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है आपका खाना। तो देखेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। तो अभी इन द प्रीवियस लेक्चर भी जो है अभी पीछे पूछा गया था कि इसकी लंबाई कितनी होती है, बूझो शायद पूछ रहा था, तो ये जो इसकी लंबाई दी गई है 7.5 मीटर्स लॉन्ग लंबी होती है और कॉइल्ड होती है, ठीक है। इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, ठीक है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी क्या आता है, कुछ भी जैसे जूसेस वगैरह आते हैं ना, पाचन पचाने के लिए ना, तो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह, तो ये लिवर से प्राप्त करता है ना, और पैनक्रियाज से भी, यहाँ पैनक्रियाज और लिवर से जूसेस होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते हैं। एंड बिसाइड्स इट्स वॉल्स आल्सो सीक्रेट जूसेस, ठीक है। यहाँ से ये जाते तो हैं लिवर्स एंड पैनक्रियाज के अलावा, इसकी बॉल जो है, इसकी दीवार, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी क्या करता है, जूसेस सीक्रेट करता है, ठीक है, टू डाइजेस्ट द फूड। देखेंगे द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब लीवर एंड पैनक्रियास की बात की गई है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर एंड पैनक्रियास से ही जूसेस वगैरह, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह आते हैं। तो लीवर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ग्लैंड है एक, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन राइट साइड में होता है ये आपके बॉडी के, ठीक है, एब्डोमेन में ऊपर पार्ट, ऊपर वाले हिस्से में। तो आप अगर कोई फिगर देखेंगे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर का तो उसमें समझ जाएंगे लिवर कहाँ होता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, रिमेंबर ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये जो है कौन सा जूस सीक्रेट करता है, छोड़ता है, बाइल जूस जिसे बोलते हैं, जो कि एक स्टोर्ड होता है सैक में, मतलब बोरे टाइप में, उसमें सैक मतलब बोरे ही होते हैं, और उसको बोलते हैं, उस सैक को बोला जाता है गॉल ब्लैडर। तो ये भी एक टाइप का पार्ट है आपकी बॉडी का। तो गॉल ब्लैडर में ये पूरा बाइल जूस जो है वो इकट्ठा होता रहता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। और आपको याद रखना है कि ये जो बाइल जूस है वो सबसे ज़्यादा डाइजेशन किस चीज़ का करता है, फैट्स का करता है, ठीक है। तो समझ गए होगे आप, होप सो। अब देखेंगे पैनक्रियाज की बात कर लेते हैं। द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। तो ये स्टोमक के जस्ट बिलो होता है, नीचे होता है, लार्ज क्रीम कलर का होता है। और द पैनक्रियाटिक जूस acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है, पैनक्रियाटिक जूस छोड़ती है, तो ये जो जूस है वो भी डाइजेस्ट करती है ना, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म्स में बनाती है, ठीक है। अब देखेंगे द नेक्स्ट पेज क्या लिखा हुआ है, वही टॉपिक चल रहा है, the small intestine वाला। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the internal juice completes the digestion of all components of the food। तो अब digested food जो है आपका लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है
स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत पच जाता है, फिर वहाँ से उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक जाता है, लोअर पार्ट में जाता है नीचे तक, ठीक है। जहाँ पर इंटेस्टिनल जूस जो है डाइजेशन और अच्छा कर देता है, आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड को और ब्रेक डाउन कर देता है, स्मॉल मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है अंत तक, लास्ट में जाते जाते स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जहाँ पर आप देखेंगे द कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर्स सच एज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स यानी ग्लूकोज में तोड़ देता है, फैट्स को फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल है ना, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन प्रोसेस है, इसमें जो है ये सब कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। अब देखेंगे ये एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अपन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, है ना। और इससे पहले जो है अपन ये बॉक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखेंगे इन दिस बॉक्स द वर्किंग ऑफ द स्टोमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट in 1822. A man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. तो स्टोमक की वर्किंग देखी किसने सबसे पहले, एक एक्सीडेंट हुआ था 1822 में, नाम था इस व्यक्ति का एलेक्सी सेंट मार्टिन, जो कि शॉर्ट गन से उसको थोड़ा हिट हुआ ना स्टोमक में, गोली लगी उसको। तो जब बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टोमक, और इसके स्टोमक में क्या हो गया, होल हो गया, ठीक है। गोली पड़ी तो ऑफ कोर्स होल हो जाएगा, छेद हो गया उसके स्टोमक में। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमाउंट, उसको ले जाया गया अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास, इनका नाम था विलियम ब्यूमाउंट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुडंट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। तो डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उस जो होल को प्रॉपरली बैंडेज मतलब होल को ठीक से क्लोज़ नहीं कर पाए, है ना, और उसको बैंडेज मतलब पट्टी वट्टी उसकी कर दी। एंड ब्यूमाउंट लुक टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक थ्रू द होल। और ब्यूमाउंट को ये बहुत अच्छा मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली ये देखने के लिए कि स्टोमक के अंदर क्या होता है, होल के द्वारा, थ्रू द होल उसने देखा सब कुछ। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। क्या देखा उसने, ऑब्जर्व किया कि ब्यूमाउंट फाउंड दैट द स्टोमक वॉज चर्निंग फूड उसने खा रहा था वो व्यक्ति, तो स्टोमक उसमें जो है फूड को चर्निंग कर रहा था, ठीक है, उसको पचा रहा था। कैसे, इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उसकी जो दीवार थी, भित्ती जो वॉल थी, स्टोमक वॉल, जो कि डाइजेशन के लिए, पचाने के लिए, खाने को पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह सीक्रेट कर रही थी। एंड ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टोमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टोमक इज़ कम्प्लीटेड। इसका मतलब ये है कि इसका ये जो मतलब है, आपको अभी वॉमिटिंग का मतलब समझ में आ जाएगा। इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि स्टोमक का जो अंदर स्टोमक के खाना पचता है, ठीक है, पचने के बाद ही, ठीक है, उसका जो एंड है ना, स्टोमक का एंड, यानी कि ये जो एंड है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है फिर, ठीक है, बाकी का पचने के लिए। तो ये तभी खुलता है, इसका एंड जो है माउथ तभी खुलता है जब यहाँ पूरा डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर जब वो पूरा अपना वर्क कर लेता है, डाइजेशन कर लेता है, तब जाके यहाँ का जो है माउथ, ये एंडिंग पॉइंट जो है वो खुलता है। यहाँ से फिर खाना आपका इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि हाईली कॉइल्ड रहता है स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो इसीलिए आपको वॉमिटिंग हो जाती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, सपोज़ वो नहीं पचा पाया आपका स्टोमक, तो फिर वो उसको वापस से भेज देता है, ठीक है, और वो अनडाइजेस्टेड हो जाता है, वो भेज देता है फिर से आपको, फिर जो आपको वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर वो पच जाता है तो फिर वो चला ही जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, पचने के लिए और बाकी की जो भी चीज़ें हैं उसकी और प्रोसेस जो है वो पूरी करने के लिए। तो इसीलिए जो है आपको वॉमिटिंग हो जाती है, बिकॉज पहले से ही वो जो खाना है स्टोमक में पचा नहीं होता है, तो इसीलिए वो नहीं पच पाता है, तो फिर वो वापस से आपके माउथ से होते हुए निकल जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शो समझ में आ गया होगा। देखेंगे ये जो पढ़ चुके हैं अपन, ये बॉक्स भी है ना, तो ये वाला जो है टॉपिक अपन, बाकी के सारे टॉपिक्स जो हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी है अपन कल पढ़ लेंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।